गुड मॉर्निंग मैम। आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है आबादी के बदलते आयाम और चुनौतियां। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आज हम भारत की आबादी के बदलते आयाम और उससे जुड़ी चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा आर्टिकल ये बताता है कि भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार भारत की 50% से अधिक आबादी 25 साल से कम उम्र के युवाओं की और 35 साल से कम उम्र के युवा भारत में 65% है। अब हम कुछ डेटा को भी समझ लेंगे। 2046 से 47 तक भारत बुजुर्गों का देश हो जाएगा, यानी यहाँ युवाओं की तुलना में वृद्धों की संख्या अधिक हो जाएगी। वहीं 2011 में भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की आबादी 10.16 करोड़ यानी देश की कुल आबादी का लगभग 8.4% थी। अगले 10 वर्षों में यह आबादी बढ़कर दोगुनी और कुल आबादी का 10.5% हो गई है। वर्तमान में देश में 60 वर्ष से अधिक आयु वालों की जनसंख्या कुल आबादी के लगभग 12% से कुछ अधिक है। वहीं 2036 में देश की कुल आबादी 153 करोड़ हो सकती है और तब तक बुजुर्गों की आबादी लगभग 23 करोड़ यानी 15% हो जाएगी। यानी कि 2036 में देश का 7वां व्यक्ति 60 साल से अधिक आयु का होगा और 2050 में देश की लगभग 21% आबादी वरिष्ठ नागरिकों की होगी। 2075 में भारत की कुल आबादी 1.4 अरब होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 32% हिस्सेदारी 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों की होगी। यानी 2075 में देश का हर तीसरा व्यक्ति वरिष्ठ होगा। वहीं वर्तमान की बात करें तो भारत की आबादी की औसत आयु 29 वर्ष बताई जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में देश में 15 से 29 वर्ष आयु के मध्य के युवाओं की कुल संख्या 37.14 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या के लगभग 28% है। 35 साल से कम उम्र के युवाओं की भागीदारी 65% से भी अधिक थी, लेकिन अब इसमें गिरावट आने लगी है। वहीं अनुमान है कि वर्ष 2036 तक देश की आबादी में युवाओं की भागीदारी घटकर लगभग 22.7% हो जाएगी और देश में औसत मृत्यु दर में कमी आई है। वहीं दूसरी ओर युवाओं की मृत्यु दर में भी वृद्धि देखने को मिली है। आत्महत्या और दुर्घटना युवाओं की मृत्यु के प्रमुख कारण बने रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो युवाओं की मौत की बड़ी वजह 17.30% से अधिक आत्महत्या है। पारिवारिक जिम्मेदारी, मानसिक तनाव, असुरक्षित भविष्य, नशे की लत तथा नौकरी और पढ़ाई का दबाव आदि भी कारण है जिनसे बच्चे युवा आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं 15 फरवरी 2000 को घोषित भारत की जनसंख्या नीति का उद्देश्य 2045 तक देश की जनसंख्या दर को स्थिर करना है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो पड़ोसी देश चीन इस तरह की सख्ती का दुष्परिणाम भुगत चुका है। चीन में 1989 से 2015 तक एक बच्चा नीति को सख्ती से लागू किया गया। फिर इसका नतीजा ये निकला कि चीन में न सिर्फ वृद्धों की संख्या बढ़ गई बल्कि समाज में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बढ़ गया। फिर चीन सरकार ने 2016 में 2 बच्चे पैदा करने की छूट दी और उसके बाद मई 2021 में 3 बच्चों तक की अनुमति दी और अंततः 26 जुलाई 2021 से चीन सरकार ने परिवार नियोजन संबंधी सारे प्रतिबंध हटा दिए। हालांकि हमें चीन की इस असहज स्थिति से सबक लेना चाहिए। देश की घटती युवा शक्ति भविष्य के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए आबादी से जुड़े इस परिवर्तन को समझना और उसी के अनुरूप नीति बनाना आज भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। और ये टॉपिक है, ये आपके जीएस पेपर 1 जनसंख्या से जुड़ा है, जीएस पेपर 2 नीति निर्माण से जुड़ा है, साथ ही आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा है और एसए से भी जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।